बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 क्लास 5 का जोन सा मैथ का पेपर है। इसके गेस्ट पेपर जोन से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है इसका सब्जेक्टिव पार्ट। इसका जोन सा ऑब्जेक्टिव पार्ट है उस वीडियो का लिंक आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव दोनों 50-50 मार्क्स की है। टोटल पेपर जोन सा है वो 100 मार्क्स का है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है, इसका ए और बी दो पार्ट दिए हुए है। ए है सॉल्व 10,384 को मल्टीप्लाई करना है 115 से। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। इस तरह इसका बी पार्ट है वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसका सोल्यूशन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इनके आंसर जोन से वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। इसके भी इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी ये ए और ये बी पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इसके भी दो पार्ट्स हैं। अब इनके आंसर जोन से है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका ए पार्ट था कि मल्टीप्लाई करना था, तो ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और राइट साइड में जो है वो आंसर दिए हुए हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है इसका जो बी वाला पार्ट है, ये इसका क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ क्वेश्चन दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इसके नीचे ही ये आंसर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का और इस तरफ आंसर दिया है उर्दू मीडियम वालों का। ये जो लिखे हुए हैं ना मार्क्स के ब्रैकेट में लिखे होंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये नहीं लिखना इंग्लिश मीडियम वालों ने। जो उर्दू मीडियम वाले हैं इन्होंने 3 नंबर 2 नंबर इस तरह के बाकी क्वेश्चन के साथ जो इस तरह लिखे होंगे वो आपने नहीं लिखना। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका ए वाला पार्ट है और इसका सोल्यूशन जोन सा है, ये इंग्लिश मीडियम वालों का है और ये उर्दू मीडियम वालों का। इसका ये बी वाला पार्ट है, इसके नीचे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका क्वेश्चन और इसके नीचे ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने सिर्फ लास्ट पे ये लाइन लिखनी है इस इंग्लिश की जगह, बाकी सारा यही उनका कोई आंसर है। इसका बी वाला पार्ट इसके नीचे इसका आंसर दिया गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए। इसके नीचे ये आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों का और इस तरफ ये आंसर है उर्दू मीडियम वालों का। और इसका बी पार्ट जोन से इसके नीचे दिया हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ इसका आंसर दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इसके नीचे इसका जोन सा बी वाला पार्ट उसके नीचे ही इनके आंसर लिखे हुए हैं। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट इसका मॉडल पेपर नंबर 2 जोन सा है वो डिस्कस करते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन से है कि 87,216 को मल्टीप्लाई करना है 142 के साथ। ये इसका बी वाला पार्ट है। द प्राइस ऑफ अ वैन इज़ रुपीज 14,26,735 एंड द प्राइस ऑफ अ ट्रक इज़ रुपीज़ 16,35,982। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द वैन एंड ट्रक। के एक वैन है और एक ट्रक की उनकी इतनी इतनी कीमत है, टोटल कितनी आएगी वो मालूम करनी है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका ये ए और बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी पार्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 ए और ये बी पार्ट है। और इस तरफ जोन से है वो उर्दू मीडियम वाले के लिए लिखे हुए हैं इनके क्वेश्चन। और इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5। अब इनके आंसर जोन से अगर आपके पास है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 1। इसका ये है ए वाला पार्ट और इसके नीचे ये इसका आंसर दिया गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट इसका ये बी वाला पार्ट, इसके नीचे ही ये इसका आंसर दिया गया हुआ है। इन दोनों अमाउंट को टोटल करना था, ऐड करना था, वो इसका आंसर आना था। अब इससे नेक्स्ट है इसका ए वाला पार्ट, इस तरफ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका ये बी वाला पार्ट है। आपके सामने इसका आंसर भी जो लिखा हुआ है, ये जो एलसीएम है ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए एक जैसा ही है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये जो फैक्टराइजेशन हुई है ये इंग्लिश मीडियम वालों और उर्दू मीडियम वालों दोनों के लिए एक जैसी ही है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो ए पार्ट है ये आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इसका जो बी वाला पार्ट है इसका सोल्यूशन भी इसके नीचे दिया गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका ये ए वाला पार्ट है और इसके नीचे ये इसका आंसर है इंग्लिश वालों के लिए और इस तरफ आंसर दिया हुआ है उर्दू मीडियम वाले जोन से उनके लिए। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट और इसके नीचे इसका ये आंसर दिया गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका ए वाला पार्ट जोन से इसका नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ इसका आंसर लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, इसके नीचे ही इसका सोल्यूशन लिखा गया हुआ है। ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन से है कि सॉल्व करना है, इनको आपस में डिवाइड करना है, ये इसका बी वाला पार्ट है। इससे नेक्स्ट ये दिया गया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसके दो पार्ट हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी दो पार्ट दिए हैं। और लास्ट में यह है क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी दो पार्ट हैं, इनको सॉल्व करना है। अब इनके आंसर अगर आपके पास है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो इनका सोल्यूशन जो से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
यह है क्वेश्चन नंबर 1 जिसका ये ए वाला पार्ट दिया गया हुआ है, इसके नीचे ही इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट और इसके नीचे इसका आंसर दिया गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये ए वाला पार्ट है और इसके नीचे इसका सोल्यूशन है, और ये इसका बी वाला पार्ट और इसके नीचे इसका इंग्लिश मीडियम और इस तरफ उर्दू मीडियम वालों के लिए सोल्यूशन लिखा गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये ए पार्ट है और इसके नीचे ये जो दिया गया हुआ है ये वाला इसका बी वाला पार्ट है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए वाला पार्ट है, सोल्यूशन जोन सा है ये इंग्लिश मीडियम और इस तरफ उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन सा ये इसका बी वाला पार्ट है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए वाला पार्ट है और इसके नीचे जो दिया गया हुआ ये इसका बी वाला पार्ट है। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन जोन सा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये था इसका थर्ड वाला पार्ट। अब जोन से इसका फोर्थ वाला पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है, इसका ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसका ए और बी दो पार्ट दिए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसके ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4 और नीचे दिया गया हुआ है ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इनके सोल्यूशन जोन से है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ये ए वाला पार्ट है, नेगेटिव करना था नंबरों को, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, और इसके नीचे ये दिया गया हुआ है ये इसका बी वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका ए वाला पार्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इस तरफ उर्दू मीडियम वालों के लिए, और ये इसका बी वाला पार्ट दिया गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसका ये ए वाला पार्ट है और इसके नीचे ये इसका बी वाला पार्ट है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका ए वाला पार्ट है और ये दिया गया हुआ है इसका बी वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, ये ए वाला पार्ट है और जो बी वाला पार्ट है ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन जोन सा है ये दिया गया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और इस तरफ ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। ये था मैथ क्लास 5 की सब्जेक्टिव जोन से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अल्लाह हाफिज़।